नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ऑन अगस्त 1st 2025 Nadeem and Wahid agreed to form a partnership from with the name of Ideal Brothers. Nadeem invest cash rupees 2 lakh and building cost rupees 4 lakh with accumulated debt rupees 1 lakh 20,000 at an agreed value rupees 3 lakh. Wahid invest furniture of rupees 1 lakh 20,000 and sufficient cash to make his capital equal to the Nadeem. ठीक, दो पार्टनर्स हैं नदीम और वाहिद, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म की है। पहले नदीम की इन्वेस्टमेंट क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या मांगा आपसे, इंक्रीज मांगी है और इनिशियल बैलेंस शीट मांगी है। ठीक है, नदीम एंड वाहिद। चलें इन्वेस्ट सवाल को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बना करते हैं नदीम की इन्वेस्टमेंट काउंट करें। नदीम ने कारोबार में कैश कितना रुपए इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए, तो कैश 2 लाख रुपए काउंट करते हैं। बिल्डिंग की कीमत 4 लाख रुपए, उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दिया 1,20,000। अगर हम बिल्डिंग की कॉस्ट में से इसका एक्यूमुलेट माइनस कर दें तो ज़रा 4 लाख में से 1,20,000 माइनस करें, कितने बचे, 2,80,000। यानी इस बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो बनती है 2,80,000, बट एग्रीड वैल्यू 3 लाख। का मतलब क्या, यानी पार्टनर्स इस बात पे एग्री करते हैं कि इसकी कीमत जो है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अब जब बुक वैल्यू मेरे पास 2,80,000 आ रही है तो बुक वैल्यू को उस वक्त लिखेंगे जब सवाल में एग्रीड वैल्यू नहीं होगी। अगर सवाल में एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो फिर आप डायरेक्ट एग्रीड वैल्यू ही काउंट करेंगे, 3 लाख काउंट करेंगे। अब उस 4 लाख का, 1,20,000 का, 280 का कोई काम नहीं है आपका। ठीक है, हाँ अगर सवाल में एग्रीड प्राइस नहीं होती तो भी हम डायरेक्ट बिल्डिंग की कीमत नहीं लिखते, बल्कि हम बिल्डिंग को बुक वैल्यू यानी कि 2,80,000 पे कंसिडर करते, लिखते हैं उसको। चले काउंट कर लें, तो काउंट कर लेते पहले। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय नदीम। नदीम ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, कैश कितना रुपए, 2 लाख, और प्लस बिल्डिंग कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 3 लाख। दोनों को प्लस करें कितना होगा ये, 5 लाख नदीम की इन्वेस्टमेंट। ठीक, एक बार फिर देख लें, 4 लाख और हमने 120 एक्यूमुलेट को आपस में माइनस क्यों नहीं किया, हमने बुक वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि सवाल में एग्रीड प्राइस मौजूद है। जब एग्रीड प्राइस मौजूद है तो फिर बुक वैल्यू का कोई काम नहीं है। हाँ अगर एग्रीड प्राइस नहीं होती तो फिर हम बुक वैल्यू लिखते डायरेक्ट, कितना लिखते हैं, 2,80,000। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद, वाहिद इन्वेस्ट फर्नीचर रुपीज 1,20,000 एंड सफिशिएंट कैश टू मेक इज कैपिटल इक्वल टू नदीम। वाहिद ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और नदीम के इक्वल पैसे इन्वेस्ट करने, यानी दोनों इक्वल पार्टनर्स होंगे। इसीलिए सेकंड पार्टनर को ये कहा जा रहा है कि आप मिस्टर नदीम के इक्वल पैसे लेकर आएंगे। अब नदीम की इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो कितने रुपए आ रही है, 5 लाख रुपीस आ रही है। नदीम की इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय वाहिद, तो लिखें पहले वाहिद कैपिटल शुड बी, कितना होना चाहिए, 5 लाख। यानी वाहिद कारोबार में जो कैपिटल लेकर आएगा वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि ऑलरेडी बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, फर्नीचर, कितने का, 1,20,000 का। वाहिद ने कारोबार में इन्वेस्ट किया है फर्नीचर, और यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, इसकी एग्रीड वैल्यू क्या है, तो यही हमारी वैल्यू है, इसी को हम एग्रीड प्राइस मानेंगे। तो ये डायरेक्ट क्या है, 120। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में 120 का तो ऑलरेडी वो फर्नीचर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको हटा दें, लेस कर दें। लेस क्यों करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर 120 का वो फर्नीचर इन्वेस्ट कर रहा है तो बाकी वो कैश कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा, 3,80,000। तो ये 3,80,000 क्या है, ये इसकी रिमेनिंग कैश की इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्ट किए, अपना कैपिटल नदीम के इक्वल करने के लिए। ठीक है, चले अब एंट्री बना देते हैं। एंट्री बहुत ही आसान, दोनों ये पार्टनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश लेकर आए और बिल्डिंग लेकर आए। कैश बिल्डिंग हमारे कौन से अकाउंट है, एसेट। एसेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। पहले डेट मेंशन करें 2025 अगस्त 1 का। ठीक है, पार्टनरशिप का नाम आइडियल ब्रदर्स, जर्नल। एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग डेबिट 3 लाख। अब देखिए बिल्डिंग की प्राइस मौजूद थी 4 लाख, ये 120 इसका एकोमोडेट नहीं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हम बिल्डिंग को और इसके एकोमोडेट को नहीं लिखते। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हम बिल्डिंग की डायरेक्ट एग्रीड प्राइस 3 लाख रुपए काउंट करेंगे, और इन केस अगर ये एग्रीड प्राइस नहीं होती तो भी हम बिल्डिंग की प्राइस को डायरेक्ट 2,80,000 लिखते अगर सवाल में एग्रीड प्राइस नहीं होती। ठीक है, तो इस वक्त आपको डायरेक्ट एंट्री बना लें, कैश डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग डेबिट 3 लाख एंड नदीम कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। न्यूली पार्टनरशिप फॉर्म में एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, और ये एमसीक्यू में भी आएगा, पूछेगा आपसे कि न्यूली पार्टनरशिप में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है यस और नो, तो लगाइएगा नो।
नहीं लिखा जाता। तो कैश भी डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट, नदीम कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में वो क्या लेकर आया, कैश लेकर आया, और क्या लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया। कैश कितना लेकर आया, 3,80,000, और फर्नीचर 1,20,000। तो 380 120 प्लस करें कितना होगा, ये 5 लैक्स। एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या होगी, क्या है, कैश भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, और वाहिद कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट 3,80,000, फर्नीचर डेबिट 1,20,000, और वाहिद कैपिटल क्रेडिट 5 लैक्स से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है कि आप इनिशियल बैलेंस शीट कंपनी की बना के दिखा दें। बना के दिखाते हैं आइडियल ब्रदर्स इनिशियल बैलेंस शीट एज ऑन अगस्त 1 2025। जिस दिन, जिस तारीख को उन्होंने कारोबार शुरू किया है उसको बैलेंस शीट का हेडिंग दे दें, प्रोवाइड कर दें। ठीक है, एक तरफ एसेट साइड और एक तरफ इक्विटी साइड। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट में देखें कैश कारोबार में कितने की दफा आया है। एक बार कैश नदीम लेकर आए 2 लाख, एक बार कैश ये लेकर आए 3,80,000। तो 2 + 3 कितना होगा, ये 5,80,000 टोटल कैश। फिक्स एसेट्स को अलग कैटेगरी में लिखें। बिल्डिंग है, इक्विपमेंट, फर्नीचर है, 3 लाख और 120। देखिए यहाँ भी हमने बिल्डिंग का अलाउंस नहीं लिखा, जब हमने कैलकुलेशन में नहीं लिखा। ठीक है, तो ना उसका अलाउंस जो है वो एंट्री में लिखेंगे, ना उसका अलाउंस बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, एग्रीड प्राइस ना भी हो तब भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखी जाती है या एग्रीड प्राइस लिखी जाती है। अभी सवाल में बिल्डिंग की एग्रीड प्राइस दी हुई थी, इसीलिए हमने डायरेक्ट बिल्डिंग को एग्रीड प्राइस लिखा। और अगर नहीं होती तो भी हम बिल्डिंग को डायरेक्ट 280 का लिखते अगर इसका सवाल में एग्रीड प्राइस नहीं होती। फर्नीचर 120 है, प्लस कर लें कितना होगा, ये 4,20,000। अब प्लस कर लें 5,80,000 प्लस 4,20,000 कितना होगा, ये टोटल एसेट्स 10 लैक्स। ठीक है, तो टोटल एसेट साइड का आंसर कितना आ रहा है, 10 लैक्स। इक्विटी साइड में है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है तो इसको छोड़ दें, रहने दें आप। और पार्टनर्स इक्विटी की हेडिंग दे दें। पार्टनर्स इक्विटी में देखें नदीम कैपिटल कितना है और वहीद कैपिटल कितना है, दोनों 5 लैक्स है। कैसे, देखिए इसकी पहले की इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, दूसरे की भी कितनी है, 5 लैक्स है। कितना होगा, ये होगा आपके प्लस 10 लैक्स। तो इक्विटी साइड का आंसर भी कितना आ रहा है, 10 लैक्स। एसेट साइड का आंसर भी कितना आ रहा है, 10 लैक्स। दोनों साइड्स क्या है,